के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अलग अलग एजेंसियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के संकेत दे दिए हैं। इनमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजस्थान की बात करें तो एक बार फिर से इतिहास दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं हमेशा की तरह एक बार फिर से सत्ता पलटती हुई दिख रही है, यानी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती तो दिख रही है, लेकिन उससे इतनी आसान जीत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही जैसी 2018 में मिली थी, क्योंकि 2018 का वो वक्त याद कीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 15 सीटें। लेकिन इस बार दोनों के बीच फासला काफी कम रह सकता है। हालांकि 2014 की बात करें, जब नए राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ये तस्वीर हम आपको टारगेट महापोल के फाइनल आंकड़ा की दिखा रही है। देखिए, क्या कुछ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें, कांग्रेस 50 सीट, और कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक बार फिर से लोग शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा दिखाते हुए 127 सीटें। साथ ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस बार सत्ता पलटेगी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि वसुंधरा राजे के साथ 104 सीटों पर बढ़त बनाती हुई। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई है, यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज रहने के पूरे आसार हैं। लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई गई है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों के बीच काफी गैप का अनुमान जताया गया है, जब आपको दिखा भी रहे हैं 127 और 100 का आंकड़ा। लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि दोनों दलों में कड़ी टक्कर होगी। महापोल के आंकड़ों की बात करें, जब आपको दिखा रहे टेलीविजन स्क्रीन पर, सबसे पहले समझिए महापोल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 127 तो कांग्रेस को 100 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती है, यानी कि कड़ी टक्कर जो है इस बार देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान कई बार पहले भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कोई टक्कर ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। तो न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल के आंकड़ों पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग हैं, तो वो तो अभी ये चाह रहे हैं कि जो टारगेट एग्जिट पोल है वो टारगेट एग्जैक्ट पोल में बदल जाए। मतलब जाहिर सी बात है आपके लिए तो और नहीं रहे, बदलेगा ही। मध्य प्रदेश में बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए मनोज जी, आपके चैनल के एग्जिट पोल ने भी ये बोला, और केवल आपके चैनल के नहीं, जो भी देश के बड़े बड़े एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है, उन सब के बाय एंड लार्ज ये बात आई है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं। हमारा टारगेट एग्जिट पोल 125 से ऊपर सीट आपकी पार्टी को देता है, लेकिन आपको कौन सी 3 वजह दिखती है जो आपको लगता है कि सरकार दोबारा जनता बीजेपी की बनाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी जी का जलवा है। लाडली बहना योजना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी योजना, और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये एक इस राजनीतिक क्षितिज पर ये एक बहुत बड़ा मैं एक विषय छोड़ रहा हूँ कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन है। ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित करने वाला ये ऐसा विषय है जिससे प्रो कन्वेंसी एक नया राजनीति में एक नया शब्द आया है कि प्रो कन्वेंसी, सरकार के प्रति जनता का रुझान, सरकार को फिर से बनाना, पार्टी को फिर से लाने का
एक ये बड़ा विषय है। अभी तक आप लोग एंटी इनकन्वेंसी की बात करें, एंटी इनकन्वेंसी, ये प्रो इनकन्वेंसी का वोट लेकिन है। कांग्रेस की नैरेटिव है, जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और जो एंटी इनकम्बेंसी है आपकी सरकार के खिलाफ, जिसकी वजह से वो सरकार में दोबारा आएंगे, ये उनका अभी भी दावा है। देखिए, यही तो दिक्कत कांग्रेस आकलन करने में